हरे कृष्णा। यहाँ से आरंभ होती है पराशर गीता। पराशर मुनि का राजा जनक को कल्याण प्राप्ति के साधन का उपदेश देना। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, महाबाहु पितामह, अब इसके बाद जो भी कल्याण प्राप्ति का उपाय है वह आप मुझे बताइए। जैसे अमृत पीने से मन नहीं भरता, उसी प्रकार आपके वचन सुनने से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। पुरुष प्रवर, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ, पुरुष को कौन सा शुभ कर्म करना चाहिए तो उसे इस लोक और परलोक में परम कल्याण की प्राप्ति हो सके। भीष्म पितामह जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस विषय में तुम्हें मैं एक पूर्ववत प्राचीन प्रसंग सुनाऊंगा। महायशस्वी राजा जनक ने महाशर पराशर मुनि से पूछा, मुने, कौन सी ऐसी वस्तु है जो समस्त प्राणियों के लिए इहलोक और परलोक में भी कल्याणकारी है एवं जानने योग्य है? आप मुझे वह बताइए। तब संपूर्ण धर्मों के विधान को जानने वाले वे तपस्वी मुनि राजा जनक पर अनुग्रह करने की इच्छा से इस प्रकार बोले। पराशर जी ने कहा, राजन, जैसे कि मनीषी मनुष्यों का कहना है, धर्म का ही विधि पूर्वक अनुष्ठान किया जाए तो वह इहलोक और परलोक में कल्याणकारी होता है। उससे बढ़कर दूसरा कोई श्रेय उत्तम साधन नहीं है। नृपश्रेष्ठ, धर्म को जानकर उसका आश्रय लेने वाले मनुष्य स्वर्गलोक में सम्मानित होते हैं। वेदों में जो सत्यम वद, धर्मम चर यजेत, जोहुयात आदि वाक्यों का मनुष्यों के कर्तव्य का विधान किया गया है, वही धर्म के लक्षण हैं। सभी आश्रम के लोग उस धर्म में स्थित रहकर इस जगत में अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। इस लोक में 4 प्रकार की जीविका का विधान है। ब्राह्मण के लिए यज्ञ आदि कराकर दक्षिणा लेना, क्षत्रिय के लिए कर लेना, वैश्य के लिए खेती आदि करना और शूद्र के लिए तीनों वर्णों की सेवा करना। मनुष्य इन्हीं 4 प्रकार की जीविकाओं का आश्रय लेकर रहते हैं। यह जीविका देवेच्छा से चलती है। जो प्राणी नाना प्रकार के कर्म से पुण्य और पाप कर्म का सेवन करके पंच तत्व को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात स्थूल शरीर का त्याग कर देते हैं, उनको मिलने वाली गति नाना प्रकार की बताई गई है। जैसे तांबे आदि के बर्तनों पर सोने और चांदी की कलई चढ़ा दी जाती है तो वे वैसे ही दिखने लगते हैं, उसी प्रकार पूर्व कर्मों के वशीभूत प्राणी पूर्ववत कर्म से लिप्त रहता है। पुण्य कर्म से लिप्त होने के कारण वह सुखी होता है और पाप से लिप्त होने के कारण उसे दुख उठाना पड़ता है। जैसे बिना बीज के कोई अंकुर पैदा नहीं होता, उसी प्रकार पुण्य कर्म के बिना कोई सुखी या समृद्धशाली नहीं हो सकता। अतः मनुष्य देह त्याग के पश्चात पुण्य कर्मों के फल से ही सुख पाता है। तात इस विषय में नास्तिक कहते हैं, मैं प्रारब्ध को प्रत्यक्ष नहीं देख पाता और प्रारब्ध के अस्तित्व का सूचक अनुमान प्रमाण भी नहीं है, किंतु देवता, गंधर्व और दानव आदि योनियां तो स्वभाव से ही प्राप्त होती हैं। इसके उत्तर में ये कहा जाता है कि मरकर गए हुए प्राणी पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को सदैव याद नहीं रखते हैं, किंतु जब किसी पूर्वकृत कर्म का फल प्राप्त होता है तब वे लोग सदा मन, वाणी, नेत्र क्रिया द्वारा किए हुए 4 प्रकार के कर्मों का स्मरण करते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कोई कर्म किया होगा जिसका फल इस रूप में प्राप्त होता है। तात नास्तिक लोग जो ये कहते हैं कि लोक यात्रा के निर्वाह और मन की शांति के लिए वेदोक्त शब्दों को प्रमाण माना गया है, अर्थात वेदों में जो कर्म करने का विधान है वह तो असमर्थ पुरुषों के जीविका निर्वाह के लिए है, और जो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म की चर्चा आई है वह दुखी मनुष्यों के मन को धीरज बंधाने के लिए है। परंतु ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि पतंजलि आदि ज्ञानवर्ध पुरुषों ने ऐसा उपदेश नहीं दिया है। पतंजलि ने तद्विपाद को जात्या भूर्गोवा इस सूत्र के द्वारा जाति, आयु, सुख, दुख, रूप, भोग को पूर्वत कर्म का फल बताया है। मनुष्य नेत्र, मन, वाणी, क्रिया के द्वारा 4 प्रकार के कर्म करता है। जैसा कर्म वह करता है वैसा ही फल पाता है। राजन, मनुष्य कर्म के फल स्वरूप से कभी केवल सुख, कभी दुख दोनों एक साथ प्राप्त करता है। पुण्य या पाप कोई भी कर्म क्यों ना हो, फल भोगे बिना उसका नाश नहीं होता। तात संसार के सागर में डूबते हुए मनुष्य का पुण्य कर्म कभी कभी तब स्थिर जैसा रहता है जब तक कि दुख से उसका छुटकारा नहीं हो जाता।
तदंतर दुख का भोग समाप्त कर लेने पर जीव अपने पुण्य कर्म के फल का उपभोग आरंभ कर देता है। जब पुण्य का भी क्षय हो जाता है फिर वह पाप का फल भोगता है। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। इंद्रिय संयम, क्षमा, धैर्य, तेज, संतोष, सत्य भाषण, लज्जा, अहिंसा, दुर्व्यसन, अभाव, दक्षता, ये सब सुख देने वाले हैं। दुर्व्यसन का अभाव तथा दक्षता, ये सब सुख देने वाले हैं। विद्वान पुरुष को जीवन पर्यंत पाप या पुण्य में भी आसक्त ना होकर अपने मन को परमात्मा के ध्यान में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। जीव दूसरे के किए हुए शुभ और अशुभ कर्म को नहीं भोगता, वह स्वयं जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। विवेकी पुरुष सुख और दुख को अपने भीतर विलीन करके अन्य मार्ग से अर्थात मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलता है। जो स्त्री, पुत्र और धन आदि में आसक्त है वह सब संसारी जीव उससे भिन्न दूसरे मार्ग पर चलते हैं, अतः जन्मते और मरते रहते हैं। मनुष्य दूसरे के किए कर्म की निंदा करे, उसको स्वयं भी ना करे। जो दूसरे की निंदा करता है किंतु स्वयं उसी निंदनीय कर्म के में लगा रहता है तो वह उपहास का पात्र होता है। राजन, डरपोक क्षत्रिय, सब कुछ खाने वाला ब्राह्मण, धर्मोपार्जन की चेष्टा से रहित या अकर्मण्य वैश्य, आलसी शूद्र, उत्तम गुणों से रहित विद्वान, सदाचार का पालन न करने वाला कुलीन पुरुष, सत्य से भ्रष्ट हुआ धार्मिक पुरुष, दुराचारणी स्त्री, विषयासक्त योगी, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला मनुष्य, मूर्ख वक्ता, राजा से रहित राष्ट्र और अजितेंद्रिय होकर प्रजा के प्रति स्नेह न रखने वाला राजा, ये सब के सब शोक के योग्य हैं अर्थात निंदनीय हैं। इस प्रकार शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पराशर गीता का 290वां अध्याय पूर्ण हुआ। पराशर जी आगे कहते हैं, राजन, इंद्रिय रूप घोड़ों से युक्त मनोमय सूक्ष्म शरीर एक रथ है। ज्ञानाकार वृत्तियां ही इस रथ के घोड़ों की बागडोर हैं। इन उपकरणों से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर जो मनुष्य यात्रा करता है वह बुद्धिमान है। जो मनुष्य इंद्रियों की बाह्य वृत्ति से रहित होकर ईश्वर की शरण में गए हुए मन के द्वारा उनकी उपासना करता है उसकी उपासना श्रेष्ठ समझी जाती है। ऐसी उपासना किसी विद्वान एवं भक्त ब्राह्मण के वरद हस्त से ही उपलब्ध होती है। समान योग्यता वाले आपस में लोगों से उसकी प्राप्ति नहीं होती। प्रजानाथ, मनुष्य शरीर की आयु सुलभ नहीं है, वह दुर्लभ वस्तु है। उसे पाकर आत्मा को नीचे नहीं गिराना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य कर्म के अनुष्ठान द्वारा आत्मा के उत्थान के लिए सदा यत्न करता रहे। जो मनुष्य दुष्कर्म करके वर्ण से भ्रष्ट हो जाता है वह कदापि सम्मान पाने के योग्य नहीं है। इसके सिवा जो मनुष्य सत्व गुण के द्वारा सत्कार पाकर फिर राजस कर्म का सेवन करने लगता है वह भी सम्मान के योग्य नहीं है। पुण्य कर्म से ही मनुष्य उत्तम वर्ण में जन्म पाता है। पापी के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। उसे न पाकर अपने पाप कर्म के द्वारा अपना ही वह नाश करता है। अनजाने में जो पाप बन जाए उसे तपस्या द्वारा नष्ट कर दें, क्योंकि अपना किया हुआ पाप कर्म पाप रूप दुख के रूप में ही फल देता है। अतः दुखमय फल देने वाले पाप कर्म का कदापि सेवन ना करें। पाप से संबंध रखने वाला जो कर्म है उसका कितना ही बड़ा लौकिक सुख फल प्राप्त क्यों ना हो, बुद्धिमान पुरुष उसका कदापि सेवन ना करे। वह उससे उसी प्रकार दूर रहे जैसे पवित्र मनुष्य चंडाल से। क्या पाप कर्म का कोई दुखदायक फल मैं देखता हूँ? अर्थात नहीं देखता। ऐसा मानकर पाप में निवृत्त हुए मनुष्य को परमात्मा का चिंतन अच्छा नहीं लगता। इस संसार में जिस मूर्ख को तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती वह मनुष्य को परलोक में जाने पर महान संताप भोगना पड़ता है। नरेंद्र, बिना रंगा हुआ वस्त्र धोने से स्वच्छ हो जाता है, किंतु जो काले रंग से रंगा हो वह प्रयत्न करने पर भी सफेद नहीं होता। पाप को ऐसा ही समझना चाहिए, उसका रंग भी जल्दी नहीं उतरता। जो स्वयं जानबूझकर पाप करने के पश्चात उसके प्रायश्चित के उद्देश्य से शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है वह शुभ और अशुभ दोनों का पृथक पृथक फल भोगता है। अनजाने में जो हिंसा हो जाती है उससे अहिंसा का व्रत पालन दूर हो जाता है। ब्रह्मवादी ब्राह्मण शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही ऐसा कहते हैं, किंतु स्वेच्छा से किया हुआ हिंसामय पाप कर्म को अहिंसा का व्रत भी दूर नहीं कर सकता। ऐसा वेद शास्त्रों वेद का उपदेश देने वाले ब्राह्मणों का कथन है।
परंतु मैं तो ऐसा देखता हूँ कि जो कर्म किया गया है वह पुण्य हो या पाप युक्त, प्रकट रूप में किया गया हो या छिपा कर, वह अपना फल अवश्य ही देता है। धर्मज्ञ राजा जनक जैसे मन से सोच विचार कर बुद्धि द्वारा निश्चय करके जो स्थूल या सूक्ष्म कर्म यहाँ किए जाते हैं वे यथा योग्य फल अवश्य देते हैं, उसी प्रकार हिंसा आदि उग्र कर्म के द्वारा अनजान में किया हुआ भयंकर पाप यदि सदा बनता रहे तो उसका फल भी मिलता है। अंतर इतना ही है कि जानबूझ कर किए हुए कर्म की अपेक्षा उसका फल बहुत कम होता है। देवताओं और मुनियों द्वारा जो अनुचित कर्म किए गए हों, धर्मात्मा पुरुष उसका अनुकरण ना करे। उन कर्मों को सुनकर भी देवता उस आदि की निंदा ना करे। राजन, जो मनुष्य मन से खूब सोच विचार कर अमुक काम मुझसे हो सकेगा या नहीं इसका निश्चय करके शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है, वह अवश्य ही अपनी भलाई देखता है। जैसे नए बने हुए कच्चे घोड़े घड़े में रखा हुआ जल नष्ट हो जाता है, परंतु पके पकाए घड़े में रखा हुआ ज्यों का त्यों बना रहता है, उसी प्रकार परिपक्व विशुद्ध एवं अंतःकरण के संपादित सुखदायक शुभ कर्म निश्चल रहते हैं। राजन, उसी जलयुक्त पक्के घोड़े घड़े में यदि दूसरा जल डाला जाए तो पात्र में रखा हुआ पहले का जल और नया डाला हुआ जल दोनों मिलकर बढ़ जाते हैं। इस प्रकार वह घड़ा अधिक जल से संपन्न हो जाता है। उसी तरह यहाँ विवेक पूर्वक किया हुआ जो पुण्य कर्म संचित है, उन्हीं के समान जो नए पुण्य कर्म किए जाते हैं, वे दोनों मिलकर अधिक पुण्यतम कर्म हो जाते हैं और उनके द्वारा वह पुरुष महान पुण्यात्मा हो जाता है। नरेश्वर, राजा को चाहिए कि बड़े हुए शत्रुओं को जीते, प्रजा का न्याय पूर्वक पालन करे, नाना प्रकार के यज्ञों का अग्निदेव को तृप्त करे और वैराग्य होने पर मध्यम अवस्था में अथवा अंतिम अवस्था में वन में जाकर रहे। राजन, प्रत्येक पुरुष को इंद्रिय संयमी धर्मात्मा होकर समस्त प्राणियों को अपना ही समझना चाहिए। जो विद्या तप और अवस्था में अपने से बड़े हों अथवा गुरु कोटि के लोग हों, उन सब की यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए। सत्य भाषण और अच्छे आचार विचार से ही सुख मिलता है। इस प्रकार शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पराशर गीता का 291वां अध्याय पूर्ण हुआ। पराशर जी आगे कहते हैं, राजन, कौन किसका उपकार करता है, कौन किसको देता है, ये प्राणी सारा कार्य स्वयं अपने लिए ही करता है। अपना सगा भाई यदि अपने श्रेष्ठ स्वभाव का और स्नेह का त्याग कर दे तो लोग उसको त्याग देते हैं, फिर दूसरे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। श्रेष्ठ पुरुष को दिया हुआ दान और श्रेष्ठ पुरुष से प्राप्त हुआ प्रतिग्रह, इन दोनों का महत्व बराबर है, तो भी इन दोनों में से ब्राह्मण के लिए प्रतिग्रह स्वीकार करने की अपेक्षा दान देना अधिक पुण्यमय माना गया है। जो धन न्याय से प्राप्त किया गया हो और न्याय से ही बढ़ाया गया हो, उसको यत्न पूर्वक धर्म के उद्देश्य से बचाए रखना चाहिए, यही धर्मशास्त्र का निश्चय है। धर्म चाहने वाला पुरुष को क्रूर कर्म के द्वारा धन का उपार्जन नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार समस्त शुभ कर्म करें, धन बढ़ाने की चेष्टा में ना पड़ें। जो मौसम का विचार करके अपनी शक्ति के अनुसार प्यार से और भूखे अतिथि को ठंडा या गर्म किया हुआ जल और अन्न पवित्र भाव से अर्पण करता है, वह उत्तम फल मानता है। महात्मा राजा रंती देव ने फल फूल और पत्तों से ऋषि मुनियों का पूजन किया था। इसी से उन्हें वह सिद्धि प्राप्त हुई थी जिसकी सब लोग अभिलाषा करते हैं। पृथ्वी पालक महाराज शैव्य ने भी उन फल और पत्रों से ही माठ कर मुनि को संतुष्ट किया था, जिससे उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हुई थी। प्रत्येक मनुष्य, देवता, अतिथि, भरण पोषण के योग्य कुटुंबीजन, पितर अपने आप का भी ऋणी होकर जन्म लेता है, अतः उसे उस ऋण से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करके ऋषियों के यज्ञ कर्म द्वारा देवताओं के श्राद्ध और दान से पितरों के और स्वागत सत्कार आदि से अतिथियों के ऋण से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार वेदवाणी के पाठन, श्रवण और मनन से, यज्ञ शेष अन्न भोजन से तथा जीवों की रक्षा करने से मनुष्य अपने ऋण से मुक्त होता है। भरणीय कुटुंबीजन के पालन पोषण का आरंभ में ही प्रारंभ करना चाहिए, इससे उनके ऋण से भी मुक्ति मिलती है।
ऋषि मुनियों के पास धन नहीं है तो भी वे अपने प्रयत्न से सिद्ध हो गए हैं। उन्होंने विधि पूर्वक जो अग्निहोत्र किए हैं उससे उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। महाबाहो, ऋषि के पुत्र यज्ञ में भाग लेने वाले देवताओं की वेद मंत्रों से स्तुति करके विश्वामित्र के पुत्र हुए थे। महर्षि उष्णा देवादिदेव महादेव जी को प्रसन्न करके शुक्रत्व को प्राप्त होकर उसी नाम से प्रसिद्ध हुए थे। साथ ही पार्वती देवी की स्तुति करके वे यशस्वी मुनि आकाश में ग्रह के रूप में स्थित होकर आनंद भोग रहे हैं। असित, देवल, नारद, पर्वत, काशीवान, जन्मादग्नि, नंदन, परशुराम, मन को वश में रखने वाला तांडव, वशिष्ठ, जन्मादमि, विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाज, हरिश्मु, कुंडधार, श्रुतश्रवा, इन महर्षियों ने एकाग्रचित होकर वेद की रचाओं द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्हें बुद्धिमान श्री हरि की कृपा से प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त कर ली है। जो पूजा के योग्य नहीं है वे भी भगवान विष्णु की स्तुति करके पूजनीय संत होकर उन्हीं को प्राप्त हो गए हैं। इस लोक में निंदनीय आचरण करके किसी को भी अपने अभ्युदय की आशा नहीं करनी चाहिए। धर्म का पालन करते हुए जो धन प्राप्त होता है वही सच्चा धन है। जो अधर्म से प्राप्त होता है वह धन तो धिक्कार देने के योग्य है। संसार की इच्छा से शाश्वत धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। राजेंद्र, जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है वही धर्मात्मा है, वही पुण्य कर्मों वालों में श्रेष्ठ है। प्रभु, संपूर्ण वेद, दक्षिण, आवनीय, गार्हपृथ, इन तीनों अग्नियों में ही वह स्थित है। जिसका सदाचार एवं सत्कर्म कभी लुप्त नहीं होता वह ब्राह्मण अग्निहोत्र ही है। सदाचार का ठीक ठाक पालन होने पर अग्निहोत्र ना हो सके तो ही अच्छा है, किंतु सदाचार का त्याग करके केवल अग्निहोत्र करना कदापि कल्याणकारी नहीं है। पुरुष से अग्नि, माता, आत्मा, जन्म देने वाला पिता तथा गुरु, इन सब की यथायोग्य सेवा करनी चाहिए। जो अभिमान का त्याग करके वृद्ध पुरुषों की सेवा करता है, विद्वान एवं काम भोगों में अनासक्त होकर सबको प्रेम भाव से देखता, मन में चतुराई न रखकर धर्म में संलग्न रहता है और दूसरों का दमन या हिंसा नहीं करता, वह मनुष्य इस लोक में श्रेष्ठ है और सत्पुरुष भी उसका आदर करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पराशर गीता का 292वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।